Hello student, a very good evening to all of you. Welcome to the ICANN 2020. Yesterday I discussed, here we discuss only the precise and very concise manner to all topics. So इन्वायरमेंट एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम जून 2019 से अभी जून 2020 तक करने की कोशिश करेंगे. इसमें हमारा जून से लेकर के आई थिंक फरवरी 2020 तक का डेटा है, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बना देंगे. तो इसमें बहुत सारा डेटा है, ऐसा देख के डरना नहीं है कि इसमें कैसे ये सारा याद होगा. जिनको प्रीलिम देना है वो ये सब उसमें पूछा जाता है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद करनी है और जिनको नहीं देना उनको बताने की भी ज़रूरत नहीं है. तो देखते हैं कि इसको कैसे हम करेंगे, क्योंकि जून से लेकर के अभी तक का डेटा एक जगह मिलना हमें बहुत ही इम्पॉसिबल है. इससे हमने PIB से और जितनी भी वेरीफाइड मैगज़ीन है उनसे डेटा को कलेक्ट करके आप सबके लिए प्रोवाइड किया जा रहा है और ये बहुत ही हेल्पफुल होगी. आई थिंक इतना अच्छा डेटा आपको कहीं नहीं मिलेगा. तो और बहुत सारा क्या होता है कि हमारे पास उसका टॉपिक का नाम है, उसके बाद बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि याद नहीं रह जाती बिफोर द एग्ज़ाम. तो इसमें क्या है, बहुत ही छोटा छोटा डिटेल हमने लिखा हुआ है जो आप A4 साइज पेज लेकर बैठिए, लिख लीजिए. और ये इन्वायरमेंट सेक्शन का अगर क्वेश्चन आएगा तो श्योर है कि आपका इसमें से ही होगा. ठीक है, तो देखते हैं क्या है. पहला है माइक्रीलेटा अशियानी. ये न्यूज़ में था माइक्रीलेटा अशियानी, दैट ये है क्या. क्वेश्चन आएगा व्हाट इज़ द माइक्रीलेटा अशियानी विच आर रिसेंटली इन द न्यूज़. तो माइक्रीलेटा अशियानी एक पैडी फ्रॉग है. पैडी फ्रॉग की स्पीसीज़ है जो हमें कहाँ मिली थी, नॉर्थ ईस्ट असम में. एक चीज़ और मैंने देखी है इस पूरे वीडियो को बनाते हुए, ज़्यादातर जो मिली है ना, या तो वेस्टर्न घाट या फिर नॉर्थ ईस्ट. तो ये आप जब पूरा देखेंगे ना खुद ही समझ जाएंगे. तो माइक्रीलेटा अशियानी जो है एक पैडी फ्रॉग है नॉर्थ ईस्ट असम में. सेकेंड है एशियाटिक गोल्डन कैट. तो एशियाटिक गोल्डन कैट जो है वो अरुणाचल प्रदेश और IUCN का भी साथ साथ देखते चलेंगे, NT है. और लास्ट में हम एक पेज में IUCN का एक साथ लिख लेंगे जिससे वो हमें जल्दी रिवीजन हो जाएगा. तीसरा है बालसम और ज्वेल्स वीड. तो बालसम और ज्वेल वीड न्यूज़ में था, तो ऐसे याद नहीं रहेगा. तो क्या है बालसम और ज्वेल वीड, क्या ईस्टर्न हिमालय में मिली है, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम दोनों जगह पे. उग्रतारा टेम्पल. उग्रतारा टेम्पल क्या है, गुवाहाटी असम में है. और यहाँ पे होता क्या है कि हम पानी को ही वो लोग तारा समझ लेते हैं, और ये वहाँ का ब्लैक सॉफ्ट शी टर्टल है. ठीक है, और बोत्सानी टर्टल भी है एक जो फ्रेश वाटर टर्टल है. ये इंडिया, ऐसा नहीं कि केवल इंडिया में है, तो इंडिया और बांग्लादेश दोनों में है. ये आपका उग्रतारा टेम्पल जो है वो इंडिया और बांग्लादेश दोनों में है. मोस्टली जो भी चीज़ होती है वो कहीं और भी होती है, बहुत कम ही होती है कि इंडेमिक आपकी जो है वो इंडिया में है. ये बहुत कम में होता है. तो ये जो है आपका इंडिया और बांग्लादेश दोनों में उग्रतारा टेम्पल, बट जो कि गुवाहाटी में. फिफ्थ है सेलेनम प्लेटिसेक्सम. ये क्या है, नदर्न ऑस्ट्रेलिया में. ये प्लांट की न्यू स्पीसीज है और बुश टोमेटो की स्पीसीज है. इसमें क्या होता है, मेल प्लस फीमेल सेक्स को चेंज करती रहती है. तो देयर वाज द सेलेनम प्लास्टिसेक्सम जो कि नदर्न ऑस्ट्रेलिया में है. ये इंपॉर्टेंट है. आरोग्य पाचा एक मिरिकल प्लांट है. आरोग्य पाचा पौधा जो कि हमें वेस्टर्न घाट, यानी कि वेस्टर्न घाट में अगस्त हिल में मिला था. और केरल में कानी ट्राइब जो होती है वो इसको यूज़ करती हैं, इस वजह से आरोग्य पाचा केरल में. कानी ट्राइब भी हम पूछ सकते हैं, तो ये केरल का है और ये न्यूज़ में था. नियर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अगर पूछे नियर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप लिख लीजिए, नियर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी केरल में है. और है आइसलैंड ट्रैश. ये न्यूज़ में था. ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि यहाँ पे प्लास्टिक को रिमूव किया गया है, इसलिए ये न्यूज़ में था. है कहाँ पे इसकी लोकेशन, कैलिफोर्निया प्लस हवाई के बीच में. एशियाटिक लॉयन, ये तो सबको पता ही है, IUCN के इंडेंजर्ड में इंपॉर्टेंट भी है. और सबसे ज़्यादा एशियाटिक लॉयन अपने गिर नेशनल पार्क गुजरात में जो कि 523 है. फिर इम्प्रेस्ड टोर्टॉइस. इम्प्रेस्ड टोर्टॉइस वल्नरेबल है इन फर्स्ट टाइम सीन इन द अरुणाचल प्रदेश. पहली बार अरुणाचल प्रदेश में इम्प्रेस्ड टोर्टॉइस देखे गए हैं. उसके बाद है बांदीपुर टाइगर रिजर्व. ये साउथ एशिया का लार्जेस्ट है बांदीपुर टाइगर रिजर्व. और ये है कहाँ पे, तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व नागरहोल, एंड फॉर नागरहोल मुद्दुमलाई एंड वायनाड के बॉर्डर पर है आपका बांदीपुर.
तो नागरहोल कर्नाटका में है, मुद्दुमलाई केरल में है, और तमिलनाडु वायनाड तमिलनाडु के बॉर्डर पे ये है बांदीपुर। और यहाँ पे कौन सी नदी बहती है ये भी पूछ सकते हैं, तो मोयर रिवर कहाँ पे, ये बांदीपुर टाइगर रिजर्व में। और कौन कौन से इससे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जाते हैं, ये तीनों है NMV, यानी कि नागरहोल, मुद्दुमलाई और वायनाड। न्यू स्पीसीज ऑफ वास्प की एक न्यू स्पीसीज भी फाउंड हुई है जो कि गोवा में है, कोटिंगो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। तो कोटिंगो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी पूछा जा सकता है गोवा में। उशुटो लेक जो है वो पांडिचेरी से 10 किलोमीटर की दूर पर है, मैन मेड लेक है। उसके बाद हुलॉक गिबन है। तो हुलॉक गिबन तो हमें पता ही है कि ये अरुणाचल प्रदेश में है और वल्नरेबल है, इसका IUCN स्टेटस। और महादेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो आपसे 2 क्वेश्चन हो सकते हैं। हुलॉक गिबन का IUCN स्टेटस जो कि वल्नरेबल है, और ये है कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में, महादेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। गोल्डन लंगूर चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्लस मानस असम में है, ये आपका गोल्डन लंगूर। IUCN स्टेटस इसका इंडेंजर्ड है, और ये न्यूज़ में इसलिए था कि इनको मनरेगा से बेनिफिट मिलेगा, पहली बार ऐसा देखा गया। चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आपकी असम में है। तमिल ह्यूमन क्या है, तमिलनाडु का स्टेट बटरफ्लाई है, और ये न्यूज़ में था। इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन, ये तो बहुत ही न्यूज़ में रहता है। क्यों न्यूज़ में रहता है जल्दी बताओ, क्योंकि जापान ने इससे विड्रॉल कर लिया है। क्यों, क्योंकि वो व्हेल को पकड़ते हैं और ये इसको क्या करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है। तो 1981 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, इंडिया मेंबर है इसका। इट्स अलाउ ओनली ट्राइबल टू कैच द व्हेल, सबको नहीं अलाउ करता, केवल ट्राइबल को, ठीक है। तो ये 1981 में फॉर्म हुआ था, इंडिया मेंबर है। एक हुआ था क्या, मोज़ेक मिशन। तो मोज़ेक मिशन किस लिए था, किससे रिलेटेड था, मल्टी डिसिप्लिनरी ड्रिफ्टिंग ऑब्जर्वेटरी फॉर द स्टडी ऑफ आर्टिक क्लाइमेट। तो आर्टिक क्लाइमेट को लेकर के ये एक ऑब्जर्वेटरी थी जिसमें 17 कंट्री के साइंटिस्ट साथ में आए थे। तो मोज़ेक मिशन आपको याद रहेगा। इंडिया फर्स्ट काउ सेंचुरी कहाँ पे, ये तो पता ही है, मध्य प्रदेश के अगर मालवा डिस्ट्रिक्ट में। एक है प्लान बी क्या है, असम का है, और प्लान बी असम में है। बेस्ट इनोवेशन अवार्ड वांट टू नॉर्थ ईस्ट रेलवे। तो नॉर्थ ईस्ट रेलवे को इसमें जो है प्लान बी असम गुवाहाटी का जो था उसके लिए बेस्ट अवार्ड मिला है, प्लान बी के लिए, ठीक है। उसके बाद है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन हमारा नेक्स्ट, ये इसमें दिख नहीं रहा बट आप लिख लो, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन 20 टॉपिक है। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन क्या है, जो आपके जितने भी समुद्र वाले होते हैं, इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंट और नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। और ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट देता कौन है, फाउंडेशन ऑफ इन्वायरमेंट एजुकेशन देता है, जिसका फॉर्मेशन 1985 में फ्रांस में होता है। तो फाउंडेशन है F से, और फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर मतलब फ्रांस की ये है, और इसमें 12 बीच को सिलेक्ट किया गया है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन में, ठीक है। ये है बहुत ज़्यादा, बट अगर ये एक साथ हमें मिल रहा है ना तो हमारे लिए बेनिफिशियल है। सेकेंड है हमारा लेज़र फ्लोरिकन सबसे छोटा है बस्टर्ड फैमिली का, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही पाया जाता है, और IUCN का स्टेटस यहाँ पे इंडेंजर्ड है। इसके बाद है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जो कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, गुजरात प्लस राजस्थान का स्टेट बर्ड है, और ये डिजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान में पाया जाता है, और ग्रेट इंडिया बस क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। एक चीज़ और यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, रोला पड्डू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। रोला पट्टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है, और करेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है मध्य प्रदेश में। हंगुल कहाँ पे पाया जाता है, दाचीगाम नेशनल पार्क में, और हंगुल भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे एक ओवेरा अर्रू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। हमें हंगुल का दाचीगाम तो पता रहता है, लेकिन ओवेरा अर्रू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं पता रहता है, तो ये भी जम्मू कश्मीर का है। रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी MP गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है इसको टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस हैं क्योंकि इसको टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया है। तो रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। घड़ियाल क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ये नेपाल और इंडिया में पाया जाता है, गिरवा नदी और चंबल रिवर पर, ठीक है। उसके बाद आपका है क्राइसोमलन स्क्वैमीफेरम, ये IUCN की इंडेंजर्ड में है, मेडागास्कर के ईस्ट में, यानी कि अगर ईस्ट में जाओगे तो इंडियन ओशियन पड़ेगा, तो वहीं पे
क्राइसोमेलन स्क्वैमीफेरम में पाया गया। उसके बाद है ड्रेसिना कंबोडियाना। ड्रैकियाना कंबोडियाना, ये भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। बहुत सारे टेस्ट सीरीज जो भी चल रही है उसमें ड्रैकियाना कंबोडियाना क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो ये ट्रू ड्रैगन ट्री है जो कि असम के कार्बी ऑंगलोंग में है। तो ट्रू ड्रैगन ट्री जिसमें ब्लड की तरह उस ट्री से निकलता है रेड, तो उसीलिए इसका नाम रखा गया ट्रू ड्रैगन ट्री, असम कार्बी ऑंगलोंग। ठीक है। 28 है आपका प्रोहितुल्ला एंटिक्वे। प्रोहितुल्ला एंटिक्वे क्या है? ये वाइन स्नेक है जिसका कलर ग्रीन होता है और वेस्टर्न घाट में पाया जाता है और इसी से मिलता जुलता एक है ओहतुल्ला लॉरेंकिया भी है जो कि सिमलीपाल उड़ीसा में है। उसके बाद आपका है ड्यूगोंग। ड्यूगोंग क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसकी संभावना बहुत कम है कि ये आए, फिर भी देखेंगे कि इसका जो आयुसीएन है, आयुसीएन स्टेटस, वो वल्नरेबल है। इसमें आप एक और लिख लेंगे 30 नंबर पे क्या है आपका? पश्मीना गोट है। पश्मीना गोट आपको नाम से पता चल रहा है कि पश्मीना गोट जो है वो जम्मू कश्मीर की है। चांगका कम्युनिटी थी ना, चांगा कम्युनिटी, जिसकी वजह से न्यूज़ में थी चांगपा कम्युनिटी जम्मू कश्मीर। ठीक है। तो नेक्स्ट देखेंगे गैंगेटिक डॉल्फिन। गैंगेटिक डॉल्फिन को हमारे यहाँ नेशनल उसका स्टेटस मिला था और आईयूसीएन की इंडेंजर्ड में है इस टाइम पे, तो इसलिए न्यूज़ में थी। उसके बाद प्रोजेक्ट एलिफेंट। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 से स्टार्ट हुआ था, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और इसमें क्या है कि इट्स कंडक्ट इन एवरी 5 ईयर, तो हर 5 साल में इसको कंडक्ट किया जाता है। ग्रेट वन ऑन राइनो और इंडियन राइनो, ये इसका स्टेटस हमें पता है, वल्नरेबल है। और ये कहाँ पाया जाता है? क्या केवल इंडिया में पाया जाता है? नहीं, केवल इंडिया में नहीं पाया जाता, ये नेपाल, भूटान और पाकिस्तान तीनों जगह पाया जाता है। लार्जेस्ट पैरट, ये क्या है भाई? हेरेकल्स इन एक्सपेक्टेटस इसका साइंटिफिक नेम है और ये लार्जेस्ट पैरट तोता इसके फॉसिल फाउंड हुए हैं कहाँ पे? न्यूजीलैंड में। तो पैरट कहाँ गया? उड़ के न्यूजीलैंड। गोगा बिल क्या है? बिहार का पहला कम्युनिटी रिजर्व है और ऑक्स लेक इन बिहार, ऑक्सबो लेक है बिहार का, और ये पहला कम्युनिटी रिजर्व है गोगा बिल बिहार का। गोगा बिल महाराष्ट्र मत लगा देना, बिहार का पहला कम्युनिटी रिजर्व है। काजिन सारा लेक, ये सब न्यूज़ में बहुत ज़्यादा था काजिन सारा लेक, क्योंकि सबसे हाईएस्ट लेक का दर्जा काजिन सारा को दिया गया है जो कि नेपाल में। इसके पहले भी जो थी वो भी नेपाल की थी हाईएस्ट पीक, उसका नाम क्या था? तिलचुको लेक भी नेपाल की थी। 37 है वाइल्ड बेफेलो। वाइल्ड बेफेलो कैसे याद क्या है कि ट्रांसफर टू उदंती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसमें ये क्या है कि 5 फीमेल वाइल्ड बेफेलो को ट्रांसफ़र किया गया उदंती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। कहाँ से? मानस टाइगर रिजर्व से। इसका स्टेटस क्या है वाइल्ड बेफेलो का? इंडेंजर्ड है। क्वेश्चन यूपीएससी ऐसे पूछ सकता है कि हाल ही में अभी 5 फीमेल वाइल्ड लाइफ बेफेलो को कहाँ ट्रांसफ़र किया गया है? तो उदंती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ट्रांसफ़र किया गया है मानस से। ठीक है। IFSR 2019, ये क्या है? इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट है जो हर 2 साल में कंडक्ट होती है 1987 से, और अभी जो हुई है, जो रिपोर्ट अभी रिलीज़ हुई है फॉरेस्ट सर्वे की, वो 16th रिपोर्ट है। और इसमें एक नया चैप्टर ऐड किया गया है वनों और जैव विविधता से रिलेटेड, और इसमें 16 पार्ट में वनों की स्पीसीज़ को डिवाइड किया गया है। और इसमें एक वर्गीकरण जो आधारित है वो चैंपियन और सेट का क्लासिफिकेशन इसमें इस बार लिया गया है। और ये तो सबको पता है कि 24.56 जो 1+ वृक्ष होते हैं, फिर 21.671 होते हैं, 2.89 केवल वृक्ष का होता है। फ्यूल डिपेंडेंट में कौन सा स्टेट है? तो महाराष्ट्र में है। और इमारती लकड़ी वाले में कौन सा स्टेट है? तो उसमें मध्य प्रदेश है। इसमें यह भी आया है कि 21.40% जो है वो फायर अफेक्टेड हुआ है फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट में। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया जो है वो उसमें डिक्रीज़ हुआ है अपना, वैसे इस बार इंक्रीज़ हुआ है, बट रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया ये क्या होता है भाई? रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया आपका सरकारी वाली जो ज़मीन होती है ना, वन, वो होता है, तो उसमें डिक्रीज़ हुआ है, लेकिन 2 में नहीं हुआ है, असम और त्रिपुरा को छोड़ करके। उसके बाद इसमें वेटलैंड को भी इसमें ऐड किया गया। और जो मैंग्रोव है, ये क्वेश्चन पूछा गया है टेस्ट सीरीज में, तो मैंग्रोव है
वो कितना इंक्रीज़ हुआ है, तो 54 स्क्वायर किलोमीटर। अगर दिख नहीं रहा है तो आप लिख लो कि ये जो मैंग्रोव है वो आपका 54 स्क्वायर किलोमीटर इंक्रीज़ हुआ है। हमने पढ़ तो लिए 38 पॉइंट्स, अब इसको रिकॉल कैसे करेंगे, तो मतलब है सारे चीज़ें उसमें पहले भी लिखा हुआ, लेकिन इसमें हम केवल IUCN स्टेटस एक क्लास स्लाइड में इसलिए देख लेंगे जल्दी से। एशियाटिक लॉयन इंडेंजर्ड है, गोल्डन लंगूर इंडेंजर्ड है, लेजर फ्लोरिकन इंडेंजर्ड है, गैंगेटिक डॉल्फिन इंडेंजर्ड है, वाइल्ड बेफेलो इंडेंजर्ड है। तो ये इंडेंजर्ड एक साथ है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राजस्थान वाला क्रिटिकली इंडेंजर्ड, हंगुल क्रिटिकली इंडेंजर्ड, और घड़ियाल ये भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ठीक है। इम्प्रेस्ड टोर्टोराई वल्नरेबल है, हुलॉक गिबन वल्नरेबल है, ड्यूगोंग वल्नरेबल है, और ग्रेट वन ऑन राइनो या इंडियन राइनो ये भी वल्नरेबल की कैटेगरी में है। तो ये हमारा हो गया ख़त्म। अब कितना पढ़ेंगे भाई, हो गया ख़त्म। ये आपका लास्ट है। और यहाँ पे एक बात ये कि इसके आगे भी अभी 2 वीडियो हैं, ख़त्म नहीं हुआ इतनी जल्दी। अगर इन्वॉल्वमेंट का ख़त्म हो जाए तो सारे IUCN स्टेटस रट गए। एग्ज़ाम में इतना ही नहीं है, इतना तो आप याद कर लो, तब तक का आपका सेकंड वीडियो आपको मिलेगा। इसके टोटल 3 पार्ट हैं जो जून 2019 से लेकर अभी जो जून है लास्ट मंथ तक पूरा कंप्लीट है, और पूरा ऐसे ही है छोटा छोटा, और आपको याद हो जाएगा ईज़िली। तो उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और दूसरा वीडियो भी देखना मत भूलिए। ओके, थैंक यू।